श्रीमद्रामचन्द्राय नमः। श्रीरामभद्राय नमः। सीताराम 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 सीता कल तक की कथा विश्राम में भरत जी अपने दिल की सारी बातें अयोध्या के समाज के बीच में बैठ के कह रहे हैं और उन्होंने आपने दारुण दीनता, जो मेरी दीनता है और दारुण माने इतनी ज्यादा कि इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। सब कहूँ सबई सिरुनाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिया के जरनी न जाई। भगवान राम के चरणों के दर्शन करे बिना मेरे जीव में जो जलन है, जो ये सबरा कांड हुआ है, जो कि बिना मेरी जानकारी के हो गया, ऐसी परिस्थिति में मेरे को सबसे पहले भगवान के पास जाके और अपने अपराध के लिए कि मेरी वजह से ये सब हुआ है, भगवान के चरणों के दर्शन करने चाहिए। कभी कभी सोचने में ऐसी बात मन में भी आती है, जानकी जी से जिस वक्त अरण्य कांड में हरण से पहले कहा कि सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला और मैं कछु करब ललित नर लीला, और तुम पावक में करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। अब इस चरित्र में भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से ये कह दिया कि मैं ये जो कुछ कर रहा हूं ये लीला है। और कौशल्या अम्मा के लिए जिस वक्त कहा, तब भी उन्होंने यही कहा कि आपने ऐसे ऐसे तपस्या करी और ऐसे ऐसे करा, और मैं आपके घर आके जो है प्रकट होऊंगा, रघुकुल तिलक सुचारे भाई। और ऐसी इन परिस्थितियों में ये रामायण की कथा को भगवान के चरित्र समझ के उसका अनुसरण करने का प्रयास करना एक बहुत ही अच्छा और समझदारी का काम है। लेकिन इसमें जो बहुत सारी
ऐसी विसंगति जिन्हें कहना चाहिए, या ऐसी बातें जो भगवान मनुष्य शरीर रख के ही कर सकते हैं, उन सब की नकल करने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि वो जो भगवान ने जो आदर्शों की बात कही है, उन सबको हमें सुनना और समझना और जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। और इन सब के साथ में एक बात और है कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। क्यों कि भगवान ने जिस वक्त जो बात कही थी वो किस संदर्भ में कही थी, और आज हम उसका अगर फॉलो अप ले रहे हैं तो किस संबंध में ले रहे हैं। गुस्से में कोई आदमी किसी को भली बुरी बात कह दे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो भली बुरी बात को हम अपने गले से लगा लें। उसने किस परिस्थिति में कही है ये भली बुरी बात, उसको विचार करके और फिर उसके रिएक्शन को हमें शो करना चाहिए। ये जो भरत जी के चरित्र की विशेषता है वो सबसे बड़ी यही है। हालांकि कैकेयी मैया को भरत जी ने भला बुरा तो बहुत कुछ कह दिया, और भला बुरा कहने के बाद में फिर एक बात और कह दी कि भैया कैकेयी जैसी माँ के जठर से तो मेरा जैसा ही कपूत उत्पन्न होगा। ये नहीं कही दोष दे नहीं नहीं ये नहीं कि माता को दोष देना भी बेकार है। क्यों कि माता ने जो कुछ करा वो उसका काम था, लेकिन ये सारा काम इसकी फजीयत की जड़ तो मैं हूं। न भरत पैदा होते और न जे होती। कभी कभी बातचीतों में किसी के संग में कोई मतभेद हो और मतभेद होने के बारे में कोई झगड़ा सा बढ़ता दिखे तो बहुत से लोग वक्त तो यहाँ तक कह देते हैं भैया गलती तेरी कुछ नहीं है, गलती तो सबरी हमारी है। भैया हमारे भैया बाप ने हमें पैदा करा, न हम पैदा होते न जे कुछ होती। तो ये भरत जी का जो चरित्र है वो इसी स्वरूप का द्योतक है, और बार बार अपनी गलतियों के लिए सबके सामने अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने के लिए भरत जी पूरे जीवन भर रास्ता बनाते रहे और उस लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करते रहे कि मैं राम जी का भगत हूँ और मेरा भगवान राम से कोई विरोध नहीं है। और कारण सबसे बड़ा है कि मैं ही सबसे बड़ा दुर्भागी हूँ जिसने भगवान के लिए कुछ नहीं कहा। आई तात लक्ष्मण बड़भागी, नहीं नहीं गलत गलत कह गया वो कल ही तो आया था प्रसंग के लक्ष्मण जी और सीता जी जिन्होंने सब तरी राम चरण मन लावा के भगवान के चरणों के उनके संग में उनके संग में जीवन लाभ लखन बल पावा, सब तरी राम चरण मन लावा। ऐसा लक्ष्मण जी ने जीवन का जो लाभ पाया, भरत जी कहते हैं मुझे ऐसा लाभ क्यों नहीं मिला। अब आगे भगत जी कहते रहे आन उपाय मोहि नहीं सूझा, ओ जिय के रघुबर बिनु बूझा। मुझे तो कोई दूसरा उपाय ऐसा सूझता नहीं है, तो क्या करूं। मेरी जो चित्त की गति है, मेरा जो जीवन का आदर्श है, मेरे जीवन में जो आचरण करने के लिए कारण है, वो तो सारा जो है भगवान राम ही जानते हैं और दूसरा कोई समझ नहीं सकता है। और इस संबंध में फिर मुझे जाके एक ही उपाय सूझता है, एक ही आंख यही मनमाई और प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाई। और मैं कल सुबह ही और भगवान के पास में वन में मैं जाऊं। यद्यपि मैं अनबल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। फिर अपने आप को दोष देते हुए तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षम सब करी कृपा विशेषी। मेरे जब मैं उनके सामने जाऊंगा और जाकर उनकी शरणागतता को ग्रहण करूंगा
तो मेरे सारे दोषों को दूर करके और मेरे ऊपर में विशेष रूप से ही कृपा करेंगे। शील सकुच सुठ सरल स्वभाव, भगवान तो शीलवान है, संकोची है, सरल स्वभाव है और कृपा सदन स्नेह रघुराऊ। स्नेह के लिए तो घर है, स्नेह का घर है। जैसे घर में कोई भी आवे छाया मिलेगी, सुख मिलेगा, ऐसे ही जो है स्नेह के सदन है। तुम पे 5 अरे को अनवल कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। मैं ये भगवान ने कभी अपने दुश्मन का भी भरोसा नहीं करा है, वो दुश्मन का भी बुरा नहीं करा है। रावण के पास में भी 4 दफे केनावत भेजी और उनके खरदूषण उनके पास में भी भेजी और महाराज उनके क्या नाम है इनके पास में जयंत के पास में भी भेजी कि उनके पीछे जो है ऐसा लगाया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, कि वो जो है वापस में भगवान की शरण में आके और भगवान का भक्त हो जाए। तो अरे को अनबल कीन न धामा, मैं शिशु सेवक, मैं उनका बच्चा हूँ और सेवक हूँ। यद्यपि मैं उनके बाएं हूँ, हालांकि भरत जी कभी बाएं नहीं है। उन्होंने बचपन से शिशुपन ते परे हरे उन संगु, भगवान राम का बचपन से भरत जी ने संग नहीं छोड़ा। ये भरत जी ने खुद अपने मुख से चित्रकूट में कही है। और कबहु न कीन मोर मन भंगू, यदि मैंने कुछ चाहा है तो भगवान ने कभी मेरे मन की उस बात को झुठलाया नहीं है और रिजेक्ट नहीं किया है। तो ऐसे ही इसी कारण मैं जब भगवान के शरण में जाऊंगा तो वो मुझे जरूर अपना लेंगे। तुम तुम पे 5, 5 की संख्या ऐसी होती है कि 2 इधर गए 2 उधर गए। एक की तो बात मानने में ऐसा लगता है कि भाई नहीं है, लेकिन 2 आदमी इधर गए 2 उधर गए, एक बीच में रह गए, हमने कह दी नहीं तो वो 3 हो गए, इसीलिए 5 की ये कहनावत है। तुम पे 5 मोर बल बानी, मेरे पे आप 5 लोग मिलके यदि मुझे ये आशीर्वाद करो क्या और आज्ञा दो मुझे, और जिससे कि मेरी बात को सुन के, मेरी विनय को सुन के और भगवान राम वापस जो है लौट के अयोध्या के लिए आ जाए। फिर वही बाबूजी के जीवन में याद आती है कि बाबूजी की सर्जरी हो या नहीं हो, तो उन्होंने भी 5 आदमियों की कमेटी बना दी। मैंने इस कमेटी को इंटरेस्ट कर दिया है कि मुझे सर्जरी करानी है या नहीं करानी है। उसके बाद बम्बई गए थे फिर उसकी शादी के बाद। तो ऐसे ही ये 5 लोग की ये तुम पे 5 मोर भलवानी, आयुष आशीष देव सुवानी, जय सुन विनय मोहि जंजानी, आवई बहुरी राम राजधानी। यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सच सदा सदोष, आपुन जान त्यागी मोहि रघुबीर भरो। यद्यपि मेरी माँ, वो माँ कम कुमातु ज्यादा है, क्योंकि जिसने मेरे हित को समझा ही नहीं और यहाँ तक कि उसने मुझे भी नहीं समझा।
यदि अपनी संतति के स्वभाव को माँ भी न समझ सके तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। यद्यपि जन्म कुमात थे मैं सठ सदा सदोष, मैं तो हमेशा ही दोषी रहा हूं। माँ के दोष देते हुए अपने आप को कभी भरत जी ने ये नहीं छोड़ा कि मैं निर्दोष हूँ माँ दोषी है, नहीं, क्योंकि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि उनकी संतति हूँ। इसलिए मैं सदा सरोष और आप उन जान न त्यागी मोई रघुवीर भरोस, क्योंकि मैंने बचपन से भगवान का कभी संग नहीं छोड़ा है और वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा कभी उन्होंने सुस्पंते पर हरे न संगू कभी न कीन मोर में भंगू, और मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोई हारे खेल जतावई मोई। ये चित्रकूट में जाके भरत जी ने अपने दिल की बात भगवान राम के सामने कही है। तो इन परिस्थितियों में मुझे ये पूरा पूरा भरोसा है कि भगवान मेरे को सुनकर वापस लौट के आ जाएंगे। भरत बचन सबका प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पाए, लोग वियोग विषव विषदागे मंत सचीज सुनत जन जागे, माधु सचिव गुण मुंदर नारी सकल स्नेह विकल भय भारी, भरत काई सराय सराई राम प्रेम मूर्ति तन्मयी। अब पासा पलट गया। सब लोग भरत जी के स्नेह की सराहना करते हुए ये कहने लगे कि आप तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान राम के प्रेम को शरीर लेकर पैदा हुए, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन हो तो न जन्म न भरत को। अयोध्या कांड के अंत में गोस्वामी जी ने लिखा है कि भगवान राम के प्रेम रूपी कमल का पूर्ण खिलना कैसे नहीं होता, हो तो न जन्म न भरत को। यदि भरत जी का जन्म नहीं होता तो राम प्रेम किसे कहते हैं, राम प्रेम क्या होता है और राम का प्रेम कैसे फॉलो किया जाता है, ये किसी को नहीं पता लगती। और यही भरद्वाज ऋषि ने भी कहा, तुम का भरत कलंक यह हम सब का उपदेश, और राम भगति रस सिद्धित। भगवान राम की भक्ति को सिद्ध करने के लिए ये वक्त आया है कि अब इस वक्त तुम भगवान राम के पास चित्रकूट में जाके अपनी बात कहते उन्हें वापस लौटाने के लिए, जब राम भगत रस सिद्ध हित भाई यह समूह गणेश उसकी शुभारंभ हुई है। तो भगवान के प्रेम की जो सबरी बातें हैं उन सब बातों के लिए भरत जी की बातों से सब पे इतना ना प्रभाव पड़ा कि एक दूसरे को सब लोग कहने लगे कि यदि भरत जी के ऊपर अब कोई भी व्यक्ति दोष लगाता है तो ऐसा समझा जाएगा कि वो बेवकूफ है और वो गंवार है और करोड़ों कल्पों तक वो नरक में ही निवास करेगा। यहाँ तक लोगों की भावना हो गई भरत जी इतने गुणवान सब लोगों की निगाह में हुए, आई अवगुण नहीं मनी गई, हरे जल दुख दार दही के सांप तो जो है और कुछ करे नहीं करे, लेकिन यदि सांप से मणि मिल जाए, चाहे सांप कितना ही बुरा है, कितने ही अवगुणों का खाने, लेकिन यदि उससे मणि मिल जाए तो हरे गरल दुख दारिद्र रही, गरल तो उसका जो है जीवन हरण कर लेता है और दुख दारिद्र मणि से मिट जाते हैं। भरत जी ने ऐसे हम सबके लिए, भले ही कोई कुछ भी कहता हो भरत जी के लिए कि उन्होंने ये किया उन्होंने वो किया, लेकिन भरत जी वो मणि है कि जिस मणि को लेने से दुख दारिद्र सब मिट जाएगा। अवस चलिए बन राम जा भरत मंत्र बल की शोक सिंधु मूरत सबई तुम अवलंबन। और सब लोग कहने लगे कि वन में चलिए और आपने शोक के समुद्र में डूबने वाले सभी
अवलंबन दे दिया, एक आधार दे दिया कि आपके इस आधार की वजह से हम सब लोग जो शोक में डूबे हुए थे और क्या करें क्या न करें इस दुविधा में पड़े हुए थे कि कैसे करें, जीवन यापन कैसे होगा, उसके लिए तुमने रास्ता बता दी। घर में किसी से भी झगड़ा हो जाए, कहीं भी झगड़ा हो जाए और फिर दोबारा मिलने चले जाओ तो झगड़ा मिटने की उम्मीद हो जाती है। ऐसे ही भरत जी भी ये कह रहे हैं कि मैं चाहे कितना भी दोषी हूँ, मैंने कितना भी कराओ, लेकिन फिर भी मैं भगवान के पास जाऊंगा तो भगवान मुझे क्षमा करके और वापस लौट के आ जाएंगे। बात सबके मन मोद न थोड़ा, जनगण तक मोरा चलत प्रात लख निर्नौनी के, भरत प्राण लिए सभी के। भरत जी सबके लिए प्रिय हो गए, ऐसे प्राण प्रिय हो गए। और मुनि बंदे भरते सिरनाई, चले सकल घर विदा कराई। बाकी सब जो मीटिंग में बड़े बड़े ज्ञानी और सब लोग थे अपने अपने घर के चले गए और भरत जी के शील और गुण की चर्चा करते करते और सब कहने लगे कि भरत जी अब अकेले नहीं जाएंगे, हम भी संग जाएंगे उनके। भैया तुम क्यों संग जाओगे? बोले पहले तो तुम कुछ और कह रहे थे। बोले नहीं, अब हमारी बुद्धि सुधर गई है, हमें भी जाके दर्शन करने चाहिए। जे राखें रहो घर रखवारी, सो जा नहीं जन गर्दन मारी। जिससे कह के भैया तू तो यहीं रह जा, हाँ तू क्या करेगा, चल नहीं सके, फिर नहीं सके, अच्छी नहीं कर सके, तो उसे बिल्कुल ऐसा लगे जैसे उसकी गर्दन काट दियो। को कहरानी कही नहीं काऊ, को नचाई जागा जीवन लाऊ। और कुछ बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्हें और कुछ हो नहीं हो, कम से बलवंत साहब की बातें तो कह दें, तो वो कह रहे हैं कि किसी से रोकने की मना मत करो और सब लोगों को चलने दो, जो जिसकी मन में करने दो। भगवान राम की शरण में जा रहे हैं तो जो कुछ भी होगा भगवान चाहेंगे वही तो होगा, उसके अलावा कहाँ से होगा। तुम काहे को बीच में मना करके बुरे बनते हो? इसलिए कोई कह रहा है ना, कहीं नहीं काऊ को न चाहिए जीवन लाऊ। और फिर यहाँ तक भी कह दी, जरा ऊँचो संपत्ति सदन सुत, सुरद मात पितुबाई सन्मुख, होत राम पद करत न ससुसाई। ऐसा घर मकान पैसा पोत परिवार कोई भी हो, और वो जो है यदि भगवान राम की शरण में जाने में यदि हजारों तरह से सहायता न करे तो उसका तो जलना ही अच्छा है। ये अयोध्या वासियों की बात है। और गोस्वामी जी ने लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताई कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजिए ताई कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। करोड़ों दुश्मनों के समान छोड़ दो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, प्रहलाद ने पिताजी को छोड़ा, विभीषण ने तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंदो भरत में तारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रजवन तई, भय मुद मंगलकारी, भय मुद मंगलकारी। जिन जिन ने भगवान के प्रेम के बीच में आने में किसी का भी परित्याग करा हो
तो वो जो है हमेशा मंगलों का कारण हो गए। ब्रज की गोपियों ने घर परिवार छोड़ दिया, प्रहलाद जी ने पिता छोड़ दिया, और बलि ने गुरु को छोड़ दिया, और सब मंगल के देने वाले हो गए। ऐसे ही जरऊ सो संपत्ति सदन सो स्वर्ग मात पितु भाई, और सन्मुख हो तुझे राम पद करत न सहस सहाई। ऐसी बातें बोल के ये सभा सब विसर्जन हो गई और सब लोग चले गए, और दूसरे दिन भगवान राम के पास जाने के लिए तैयारी अपने घर पर करने लगे। इसके साथ में कथा विश्राम और हरि नाम कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण